एक एक कमरे के ठिकानों से राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी नाम वाले राजनीतिक दल जब दनादन रजिस्टर हो रहे थे तो चुनाव आयोग ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन इतना बड़ा नासूर बन जाएगा। ये पार्टी चाहे जितनी छोटी हो, लेकिन एक बार वो आयोग के खाते में चढ़ गई तो चाहे जितना काला धन खपा दीजिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं। अब सारे हिसाब किताब से ऊपर हो गए। दूर दराज के शहरों को छोड़ दीजिए, देश की राजधानी में ऐसे ऐसे दल हैं कि दिल बैठ जाता है। आम लोगों को ईमानदारी की सीख देने वाली राजनीतिक पार्टियों को अपनी कमाई का हिसाब किताब देने से परहेज है। अब देखिए कि देश में कोई 1900 राजनीतिक दल हैं जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से 400 ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे करीब 250 दल अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। चुनाव आयोग को शक है कि आयकर के नियमों में छूट की वजह से ऐसी पार्टियां काले धन को सफेद करने की मशीन न बन चुकी हैं। ये इलेक्शन की करप्शन को अगर अब अटैक किया जा रहा है, ये बहुत हेल्दी चीज है। मैं समझता हूँ कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जिसकी हम 20-20 साल से मांग कर के दुहाई देते रहे हैं, शायद उसका वक्त आ गया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर की सकरी गलियों में भटकते हुए आता है अखंड राष्ट्रवादी पार्टी का दफ्तर। पार्टी का दावा है कि अभी तक तो कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन यूपी में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। यूपी चुनाव में जा रहे हैं आप जी? कितने जगहों पे लड़ेंगे? 100 सीटों पर लड़ेंगे। तो 100 सीटों के लिए भी बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी। हाँ। पैसे की व्यवस्था हो गई है? क्या हिसाब किताब होता है? क्या प्रॉपर सब कुछ? हमारे पार्टी में पार्टी की तरफ से किसी कैंडिडेट को पैसा नहीं दिया जाता है। हमारे पार्टी में जिस कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है उसको खुद कहा जा रहा है कि आप अपने पैसे से व्यवस्था करेंगे। एक कमरे के दफ्तर से चलने वाली पार्टी 100 उम्मीदवार उतारेगी, बैनर पोस्टर प्रचार रैली सभा करेगी, करोड़ों का खर्चा करेगी। रुपया कहां से आएगा? वन रूम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा तो वो समाज सुधारक हो गए। क्या आपको लगता है कि छोटी पार्टियां काले धन को सफेद करती हैं? अरे भाई, इलेक्शन कमीशन को चींटियां दिखाई दे रही हैं, हाथियां नहीं दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस से एक और राष्ट्रीय पार्टी चलती है। नाम है राष्ट्रीय देहात पार्टी और पता 601 रोहित हाउस। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में राष्ट्रीय देहात पार्टी का पता ढूंढते ढूंढते सर्दी के मौसम में भी पसीना छूट गया। किसी ने इसे एक वकील साहब का चैम्बर बताया तो किसी ने किसी धंधेबाज का ठिकाना। खैर, राष्ट्रीय देहात पार्टी की तलाश जब पूरी हुई तब असल खेल खुला। पता चला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी केशरी सिंह गुज्जर पेशे से वकील हैं और उनका चैम्बर ही राष्ट्रीय देहात पार्टी का दफ्तर है। 12 साल पहले राष्ट्रीय देहात पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन 12 साल से चुनाव न लड़ने का वनवास टूटा नहीं है, हिम्मत ही नहीं हुई। काला धन वहाँ होता है जहाँ बड़े बड़े सेठ साहूकार दुनिया भर तो होती है। अब हमारे पास है ही नहीं, हम गांव से कनेक्टेड है। हमने तो किसी से पैसा लिया भी नहीं, अपने आप जो कुछ ने कह दिया वो ठीक है। यही तो हमारा मेन कॉज था कि हम इलेक्शन नहीं लड़े। राष्ट्रीय देहात पार्टी के ही दफ्तर में एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष मिल गए। रामचंद्र जैन हिंदू नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सीना फुलाकर कहते हैं कि 30 साल पुरानी है हिंदू नेशनल पार्टी। दिल्ली के जनकपुरी में पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय है। खुद रामचंद्र जैन नई दिल्ली सीट से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार तो सुपरस्टार राजेश खन्ना के खिलाफ भी। लेकिन काले धन और चुनावी खर्चे पर रामचंद्र जैन का दर्शन सुनकर दंग रह जाएंगे। काला धन क्या है? काला लक्ष्मी कभी काली सफेद नहीं होती। इनकम टैक्स हटा दो, सब गोरी है। इनकम टैक्स का ही तो लफड़ा है। इनकम टैक्स पॉलिटिकल पार्टियां देती नहीं है। आप कोई सभी पे हटा दो ना। इनकम टैक्स से जो आपको आमदनी हो रही है वो तो एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा भी पूरा नहीं होता उससे। तो दरअसल राजनीतिक दलों के गठन और रजिस्ट्रेशन के आकर्षण की एक बड़ी वजह यह है कि चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड दलों को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) के तहत टैक्स में छूट मिलती है। उनके लिए दान या चंदा लेने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। 20,000 से ज्यादा के लेन देन का ब्यौरा ही चुनाव आयोग को देना होता है। 20,000 से कम की रकम चाहे जितनी बार जमा कीजिए। आरोप लगते हैं कि इसी का फायदा उठाकर राजनीतिक दल काले धन के कुबेर बने बैठे हैं और वही दौलत चुनावों में जब उड़ती है तो लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले ताकते रह जाते हैं। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। मतलब सारा कानून केवल जनता के लिए है,
किसानों के लिए है, कामगारों के लिए है, नौकरी करने वालों के लिए है, औरतों बुजुर्गों के लिए है। एक बार रजिस्टर्ड नेता हो गए तो काले धन का कानून जेब में खोस कर घूमिए, भाषण झाड़िए और मस्त रहिए। दिल्ली के बाद पटना चलिए, ऐसे ऐसे पदों पर ऐसी ऐसी पार्टियां मिली और ऐसे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव मिले कि गूगल मैप का दिमाग भी चकरा जाए। नोटबंदी के बाद मंदिरों की दान पेटियों पर भी ताले लग गए। दीवारों पर नोटिस चिपका दिए गए कि 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं लिए जाएंगे। लेकिन हर साल करोड़ों अरबों का चंदा लेने वाली राजनीतिक पार्टियों से बीजेपी या मोदी सरकार ने कोई सवाल नहीं किया कि आखिर उनके लेन देन का हिसाब क्यों नहीं लिया जा रहा। राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में डिजिटल मोड से लेन देन जरूरी क्यों न कर दिया जाए। आखिर इन दलों को इससे परहेज क्यों है। काले धन के गड़बड़ झाले के खेल के सबसे संगीन आरोप ऐसी रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों पर लगते रहे हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ती। बिहार की राजधानी पटना में जब न्यूज 24 ने इन छोटी पार्टियों का रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। जैसे फुलवारी चलिए, पार्टी का नाम अखिल भारतीय रविदास निर्माण मंच, पता फुलवारी शरीफ, पटना। जिस पते पर अखिल भारतीय रविदास नवनिर्माण मंच का दफ्तर है वहां ना तो कोई बोर्ड लगा है न बैनर। खासी मशक्कत के बाद जब इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार से मुलाकात हुई तो पता चला कि इस पार्टी का चुनावों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। पॉलिटिकल ये चुनाव भी लड़ती है आपकी पार्टी या फिर चुनाव कर रही है? नहीं, पॉलिटिकल में ये चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन ये है कि ये अहम भूमिका निभाती है। लोगों को जागरूक कर करके जो अच्छे हैं इनके पक्ष की जो बात सुनते हैं उनको हम लोग समर्थन करते हैं। अशोक कुमार दावा करते हैं कि उनकी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में है, हर राज्य में इसकी शाखा है, हर चुनाव में यह पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन सवाल है कि जब इतना तामझाम सजा ही रखा है तो फिर अखिल भारतीय रविदास नवनिर्माण मंच को चुनावी जंग से परहेज क्यों है। लेकिन रविदास नवनिर्माण मंच अकेले जलवा फरोश नहीं है। पार्टी का नाम जनता दल राष्ट्रवादी, पता अनीसाबाद, पटना। जनता दल राष्ट्रवादी के अध्यक्ष हैं अशफाक करीम। दावा है कि इस पार्टी के उम्मीदवार एक जमाने में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दम दिखा चुके हैं, लेकिन वो जमाना याद भी नहीं आता। राष्ट्रीय महासचिव से पूछा काले धन का हिसाब क्या है, जवाब सुनिए। जहां तक जरिया बनाने का बात है तो देखिए सब चीज का रास्ता अलग अलग खुलता है। रास्ते ये खुलते हैं कि मतलब जो आदमी जिस हिसाब से अगर उसको जरिया मास बना के चलना चाहता है कि हमको किसी तरह से ब्लैकमेल कर ही लेना है, ब्लैक मनी को जमा कर ही लेना है, तो किसी भी सूरत से कर सकता है। ये पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों। कोई ये दावा नहीं करता कि राजनीतिक पार्टियों में काले धन को सफेद बनाने का खेल नहीं होता। इधर सरकार ने भी ये कहकर काली कमाई की राह आसान कर दी है कि पार्टियों की ओर से जमा की गई पुरानी करेंसी आयकर कानून के दायरे में नहीं आती। बवाल बढ़ा तो बस इतना जोड़ दिया कि पर्ची दिखानी होगी। लेकिन सरकार की नीयत कटघरे में है। 20,000 के बेनामी चंदे को घटाकर 2,000 करने के चुनाव आयोग की सलाह पर सब चुप है। वित्त मंत्री भी, गृह मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी। अमिताभ ओझा, दिल्ली, न्यूज 24। दिल्ली की गलियों से चलती हुई पार्टियां देखी आपने, राजनीति में पटना की गलियों का जलवा देखा, अब लखनऊ की लीला दिखाते हैं। न्यूज 24 की टीम एक दिग्विजय दल का पता खोज रही थी। हमने सोचा था कि जब नाम में ही विजय है तो लड़ाई तो लड़ी ही होगी, लेकिन जब हम गुमनाम राजनीति की गंध सूंघते हुए उस पते पर पहुंचे तो खेल समझते देर नहीं लगी। नियमों में छूट के नाम पर जिन दलों को काले धन के हिसाब किताब से बरी कर दिया गया है, उन्हें मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता। पार्टी का नाम परम दिग्विजय दल, पता 297/7, विकास नगर, सेक्टर 7, लखनऊ। दिग्विजय दल ने किसको जीता ये लखनऊ छोड़ दीजिए, इस मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते। और जीत हार जाने दीजिए, ये भी नहीं पता कि कौन पार्टी का अध्यक्ष है, क्या एजेंडा है, किन चुनाव में हिस्सा लिया। लेकिन खाते में बेनामी रुपया जमा करने की जो छूट कांग्रेस, बीजेपी या किसी और पार्टी को है, वही दिग्विजय दल को भी है।
लखनऊ के इस रिहायशी इलाके में टंगा हुआ ये साइन बोर्ड दिग्विजय दल की सियासत का इकलौता सबूत है, जिस पर अध्यक्ष के तौर पर कृष्ण मोहन शंकर नाम के किसी नेता की फोटो भी लगी है, लेकिन उन्हें यहाँ आते जाते किसी ने नहीं देखा। मकान के अंदर ही एक छोटे से कमरे में परम दिग्विजय दल की दुनिया है। परम दिग्विजय दल के राष्ट्रीय कार्यालय में न कार्यकर्ता दिखे, न फरियादी और न नेता। बहुत मनुहार के बाद खुद को पार्टी की प्रवक्ता बताने वाली अमृता योगी नाम की महिला बातचीत के लिए राजी हुई। पता चला पार्टी का रजिस्ट्रेशन साल 2014 में हुआ था, लेकिन चुनाव वार्ड का भी नहीं लड़ा कभी। ऐसे प्रतापी परम दिग्विजय दल की प्रवक्ता अमृता जी ने फरमाया कि 2017 के यूपी चुनाव में हर सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए, हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2014 में हुआ है और हम 17 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो मतलब जो आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर आपको मिल गया होगा कि ये किस उद्देश्य के लिए गठित की गई है। हम लोग सभी सीटों पे कोशिश कर रहे हैं कि सभी पे खड़ा करेंगे मेरे कैंडिडेट्स। परम दिग्विजय दल का कामकाज कैसे चलता है, कहां से पैसा आता है, कहां को रुपया जाता है, क्या हिसाब है, किसी को नहीं पता। लेकिन 2000 नोट की कड़की के जमाने में दिग्विजय दल भी टैक्स छूट का हकदार है। लेन देन के हिसाब का कोई लफड़ा ही नहीं। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इस बार इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है कि जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ब्यौरा भी मांगा है उसने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो वो ये भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि इन छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से जो काला धन है उसको सफेद किया जाएगा। मतलब जो आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। तमाम तरह के नियम कानूनों और छूटों से लैस 2000 से ज्यादा दलों का जो द्वीप भारत में बसा हुआ है, उसी का हिस्सा है परम दिग्विजय दल। जिन दलों के नाम लेवा तक नहीं, उन्हें भी काले सफेद की मोह माया से मुक्त कर दिया है भारत सरकार ने। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टीज को रजिस्टर करने की पावर तो है, डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। तो इस किस्म की एक पार्टी बिल्कुल बंद भी हो गई, डिफंक्ट भी हो गई, या बेईमानियां भी कर रही है, या जो उनके एग्रीमेंट होता है उसका जो मेमोरेंडम है उसकी वायलेशन भी करें, हम उसका कोई एक्शन नहीं ले सकते। कोई पूछने वाला नहीं है कि नेताजी जब जनता को कौड़ियों का हिसाब देना पड़ रहा है तो आप करोड़ों दाब कर योगी कैसे बने बैठे हैं। हमको आपको लाइन में खड़ा करके भारत सरकार ने राजनीतिक दलों की आर्थिक अराजकता को जो फूलों की माला चढ़ाई है, उसमें सैकड़ों दल कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। अशोक कुमार तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। ये इंडिया में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए NIA पर